हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरोलॉजी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए कुछ मैसेजेस जो हैं आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर देखते हैं कि क्या है आपके लिए। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सन नहीं है, तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज, ओके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड कॉमेंट एज वेल। चलिए गाइस, कुछ कार्ड्स यहाँ पर हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है निकल कर आया है आपके लिए मैसेज, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो पहला मैसेज यहाँ पर जो हमारे पास है, दैट सेज माय beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। तो हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके पर्सन जो है काफ़ी लंबे टाइम से आपसे दूर हो गए हैं या दूर चले गए हैं अपने जॉब या बिजनेस की वजह से या किसी भी और वजह से। तो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, लेकिन उसी के लिए आपके पर्सन कह रहे हैं कि हो सकता है फिजिकली आप दोनों अलग हो एक दूसरे से, लेकिन स्पिरिचुअली सोल वाइज जो हो आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप एक दूसरे के साथ हो, आप एक दूसरे के पास हो और आप भी अपने पर्सन के पास हो। और जो दूरियां हैं, ये जो समय जो है इन आपको वापस से जो है पास लाएगा। और कुछ भी ऐसा नहीं है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाए या एक दूसरे से दूर कर पाए, ओके। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, दैट सेज एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जो ठीक नहीं है और आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन का संदेश है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और जिस तरीके से वो हैं वो उसी तरीके से उन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि हमें जो है वो इनर पीस मिले, आत्मसंतोष हमें यहाँ पर मिले। क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिवाइन की बनाई हुई होती हैं। तो इस पॉइंट पर आपको कोई भी चीज़ ट्राई करने की या कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, तो उन्हें जैसी हैं उसी तरीके से आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट मैसेज है गाइज यहाँ पर, criticizing one another will only lead to further unhappiness, love and accept each other as you are and your relationship will magically transform। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करते हो, एक दूसरे पर जो है किसी भी तरीके का जो है क्रिटिसिज्म आप लगाते हैं कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तुम ये ठीक नहीं किए करते या करती, या तुम्हारे साथ ये ठीक नहीं होता, जो भी है आप एक दूसरे पे अगर कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो उस चीज़ को आपने दूर रखना है, क्योंकि इससे रिलेशनशिप में जो है कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होगी, बल्कि अनहैप्पीनेस ही आएगी। तो आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए और एक दूसरे को उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए जिस तरीके से आप एक दूसरा इंसान है, ओके। तो यही चीज़ें हैं जब हम अपने रिलेशनशिप में किसी इंसान को उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं जिस तरीके से वो है और क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, तो हमारा जो है रिलेशनशिप वो ट्रांसफॉर्म होता है। और आपके साथ भी यही होगा अगर आप क्रिटिसाइज़ नहीं करते हो अपने पर्सन को और जो है जिस तरीके से वो हैं उन्हें उसी तरीके से लेते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में भी एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगा और हैप्पीनेस आएगी, ओके। और नेक्स्ट मैसेज है गाइज यहाँ पर, फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो एक दूसरे को एक दोस्त की तरह से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। और दोस्ती जब दो लोगों में होती है, वो दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनके रिश्ते में जो है इम्प्रूवमेंट ही यहाँ पर होती है और ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट आपके रिलेशनशिप में भी होगी अगर आप एक दूसरे के साथ एक दोस्त वाला, एक फ्रेंडशिप वाला जो बॉन्ड है वो नर्चर करते हैं, क्रिएट करते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स जो है वो लेकर आएगा।
नेक्स्ट कार्ड कहते हैं ओनली टाइम विल टेल। तो अगर कोई डाउट आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर है तो उसको आप समय के हवाले कर दीजिए। टाइम ही है, जो समय ही है आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपका दिल है वो आपका गेटवे है, आपकी आत्मा का, आपकी सोल का। और अगर आप के दिल में कुछ भी ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं तो क्या है वो, उस चीज़ को आपने जो है अपने दिल से, अपने हृदय से सोचना है, ना कि अपने दिमाग से। तो कुछ भी ऐसा, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं अपने पर्सन को, तो क्या है उस चीज़ का, उस चीज़ के बारे में आपको जो है वो अपने दिल से सोचना है, ना कि अपने दिमाग से। ओके, तो दिल से सोचिएगा इस, अगर रिलेशनशिप प्यार की बात जहाँ तक आती है, दिमाग को उतना ज़्यादा कष्ट ना दें, वही अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट कार्ड कहते हैं योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा गहरा होगा आपका प्यार और आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ। प्यार जो है वो कॉन्कर करेगा और ट्रांसफॉर्म होंगी बाकी सारी चीज़ें जो भी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं। लेकिन आपको ये सारी गाइडेंस जो यहाँ पर निकल कर आई हैं डिवाइन की तरफ से, वो फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।